51वें पुण्यतिथि के अवसर पर पटना के बापू सभागार में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज का जो हमारा पत्रकार सम्मेलन है वो आप लोगों को उस कार्यक्रम के बारे में अवगत कराने के लिए है। मेरे साथ बैठे हैं श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, भूतपूर्व मंत्री और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। साथ में संजय पंकज जी हैं, न्यास के से मतलब पिछले 35 वर्षों के से न्यास के साथ जुड़े हुए हैं और देश के प्रमुख और प्रसिद्ध साहित्यकारों में से आते हैं। नीरज जी हैं, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास के अध्यक्ष। इसके साथ ही मैं श्री अश्विनी कुमार चौबे जी से आग्रह करूंगा कि आप लोगों को इस कार्यक्रम के बारे में बताएं। 35 वर्षों से आप भी। और आपका मेरा नाम ऋत्विक उदयन है। मैं ऋत्विक जी आदरणीय श्रद्धेय दिनकर जी के पौत्र हैं और इन्होंने पूरे देश में जिस प्रकार से मैंने पहले कहा बाढ़े पूत पिता के धर्म, अपने पूर्वजों को जिस प्रकार से आहुति देने का या उनको तर्पण करने का, ये वक्त पूर्वजों को तर्पण करने का है। अर्पण, तर्पण और समर्पण। मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से दिनकर स्मृति न्यास 35 सालों की जो साधना है इनकी, और इस साधना को हमारे जो उसके अध्यक्ष है भाई श्री नीरज जी, इन्होंने इस साधना के साथ साथ एक साधक बनकर के समाज और राष्ट्र जीवन को, राष्ट्रकवि दिनकर जो चाहते थे उनकी कीर्तियों को देश के कोने कोने में, इनके जन्म जयंती, इनकी पुण्यतिथि और ऐसे अवसरों पर उनके साहित्य को, चाहे वो रश्मि रथी हो, चाहे वो आपको परशुराम की प्रतीक्षा हो, ऐसे बहुत सारे उनके द्वारा जो कृतियाँ हैं, 62 से भी ज़्यादा, 63 से भी ज़्यादा उनकी कृतियाँ रही है। उस आलेख के आधार पर नाट्य मंचन, पहली बार नाट्य मंचन का प्रस्तुतिकरण इन्होंने, जिसमें देश के पूर्व राष्ट्रपति, वर्तमान के कई राज्यपाल, कई लोग उस मंचन को देख चुके हैं और कई राजनीतिज्ञ, कई मंत्रीगण, कई सांसद, विधायक, मैं स्वयं दर्जनों कार्यक्रम में उसका साक्षी रहा हूँ देश के विभिन्न जगहों पर, और मैंने भी इसमें हिस्सा लिया है। मुझे लगता है कि राष्ट्रकवि दिनकर हम सब लोगों के, पूरे देश के, वो एक ऐसे ज्वलंत साहित्यकार के रूप में रहे जिनकी लेखनी, जिनकी केवल कविता ही नहीं, जिनकी लेखनी ही नहीं, बल्कि जिन्होंने काल परिस्थिति के अनुसार देश के समीचीन परिस्थितियों को बेबाक रूप से, निर्भीक रूप से जिन्होंने अपने लेखनी से बुलंद किया है। एक वक्त था जब उन्होंने कहा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राजनेताओं को भी वो बख्शते नहीं थे, गलत करने वालों को बराबर वो उनको भी सिखाने का, सबक सिखाने का काम करते थे। मैं राष्ट्रकवि दिनकर जी से 70 के दशक से ही, उसके पहले कहिए तो मैं 65-66 से ही उनका कविता सुनते आया हूँ। मेरा सौभाग्य रहा है, मैं मारवाड़ी पाठशाला भागलपुर का छात्र रहा। उस समय दिनकर जी और बड़े बड़े कवि, उनकी कविताएं वहाँ हर साल होली मिलन में, और हम लोग चाय पान पिलाते थे, शरबत पानी पिलाते थे और उनकी कविता को रात भर सुनते थे। ऐसे विद्वान बहुत कम लोग हैं और मुझे लगता है कि आज दिनकर जी का 91वीं उनका पुण्यतिथि हम लोग मनाने जा रहे हैं और देश के कोने कोने से ये आह्वान है
बिहार में विशेष रूप से जितने साहित्यकार, पत्रकार, लेखन जगत के लोग वो तो रहेंगे ही, प्राध्यापक, और बड़ी संख्या में मैं अपील करना चाहता हूँ अपने उन पीढ़ियों से जिन पीढ़ियों ने शायद दिनकर जी को देखा नहीं होगा, लेकिन दिनकर जी की कृतियों को आज भी याद करते हैं। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रकवि दिनकर जी का जो 24, जैसा आपको पहले भी बताया गया है कि 24 अप्रैल को राष्ट्रकवि दिनकर का 91वीं पुण्यतिथि है, और उस अवसर पर यहाँ राष्ट्रकवि दिनकर के परिवार, इनकी माता श्री जो उसके चीफ पेट्रोन के रूप में कह लीजिए, उनकी पुत्रवधू राष्ट्रकवि दिनकर जी की सरदेह केदार बाबू जो बहुत बड़े पत्रकार, साहित्यकार और लब्ध प्रतिष्ठित कवि रहे, दिनकर सम्मान का एक योजना बनाए। राष्ट्रकवि दिनकर सम्मान से स्वागत करने का, अलंकृत करने का 7 ऐसे विशिष्ट नाम को इन लोगों ने चुना है। इनकी जो और स्मृति न्यास के द्वारा इस बार रश्मि रथी पर्व के समापन के अवसर पर बापू सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। उसका आकर्षण 3 प्रकार का है। एक तो राष्ट्रीय जो परिवार के द्वारा और राष्ट्रीय दिनकर न्यास के द्वारा जो राष्ट्रकवि दिनकर सम्मान समारोह का कार्यक्रम और सम्मान जिनको समर्पित किया जाएगा, जिनको अलंकृत किया जाएगा, ऐसे 7 मूर्धन्य नाम। दूसरी बात, जो उनकी जो कीर्ति है रश्मि रथी पर्व का समापन भी होगा, और ऐसे निदेशक, मुंबई के सुविख्यात निदेशक मुजीब साहब और उनके तमाम ऐसे बड़े बड़े कलाकार जो देश में तहलका मचाते रहते हैं, उनके द्वारा ये नाट्य प्रस्तुतिकरण होगा, अभिनय मंच प्रस्तुत किया जाएगा रश्मि रथी पर। और तीसरी बात, जो साहित्यकारों की जो बड़ी गोष्ठी है उसके बारे में अच्छा होगा कि पंकज जी डिटेल्स बात को रखेंगे। साहित्यकार का क्या कार्यक्रम है नीरज जी बता देंगे, और ऋतुक जी भी सारी चीज़ों को बता देंगे। तो मैं केवल अपील करना चाहूँगा आज के परिवेश में तमाम राजनेताओं को, तमाम राजनीतिक दल के लोगों को, तमाम सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के लोगों को, और विशेष करके कॉलेज, विश्वविद्यालय और विद्यालय के छात्रों को, एनसीसी और जो एनएसएस के कैडेट हैं, इन तमाम राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ऐसे लोगों को कि वो आएँ। आज का वक्त राष्ट्रकवि दिनकर के उस राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर के हम देश में एक मिसाल जलाने का काम करें। बिहार को जिन्होंने अग्रिम पंक्ति पर लाने का काम किया था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के उस आंदोलन में भी उनकी बहुत ही लेखकों का, साहित्यकारों का, पत्रकारों का, विशेष करके राष्ट्रकवि दिनकर का इसी गांधी मैदान में और दिनकर जी जेपी के उस आंदोलन में भी शरीक हुए थे। लाखों की भीड़ थी, वो कभी चूकते नहीं थे। एक राज्यसभा के सांसद भी रहे, प्रखर वक्ता, और सचमुच में उनको संस्कृति के 4 अध्याय जो भारत की संस्कृति पर उन्होंने लिखा है, मुझे लगता है कि वो अमिट छाप है, हम सभी के प्रेरणा के पुंज हैं। मैं आज के अवसर पर इतना ही अपने तरफ से अपील करूंगा कि उस दिन बापू सभागार छोटा हो जाए। ये स्थिति बिहार के लोग, गांव-गांव से महिलाएं, पुरुष और सभी लोगों का उत्साह मैं देख रहा हूं। मैं बम्बई में कल था, वहाँ एक समारोह में 50 बिहार के अच्छे लोगों से बात हो रही थी। उन लोगों ने कहा नहीं, हम लोग 100 परिवार आएंगे। तो अच्छी बात है, लोगों में प्रेरणा जगे, चेतना जगे। दिनकर जी के साहित्य से जो सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक और सनातन के लिए, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकता है। भारत के राष्ट्रीयता को जिस प्रकार से उन्होंने राष्ट्र निर्माण की भूमिका में अपनी कहा जाए कलम को स्वच्छंद बना के रखा, वैसे लोगों की याद हम लोग करेंगे।
तो 91वीं पुण्यतिथि इस बार धूमधाम से रश्मि रथी का पर्व का समापन समारोह भव्य होगा, दिव्य होगा। आप सभी आएँ, यही आप सब लोगों से आग्रह है। और विशेष जो कार्यक्रम की रूपरेखा है वो आने अपने प्रमुख अतिथिगण जो है यहाँ वो रखेंगे विषय। श्री अश्विनी कुमार चौबे जी ने जो बातें कही, उसके एडिशन में जिन विशिष्ट व्यक्तियों को जो हम सम्मानित करेंगे, उनमें जो प्रमुख नाम है, कला और संस्कृति के क्षेत्र से हम श्री इम्तियाज़ अली साहब को सम्मानित करेंगे। साहित्य के क्षेत्र से हम श्री बलबीर सिंह करुण जी को सम्मानित करेंगे। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में काम करने के लिए पद्म भूषण श्री रामविलास पासवान जी को सम्मानित करेंगे। जन कल्याण के क्षेत्र में काम करने के लिए पद्मश्री श्री किशोर कुणाल जी को सम्मानित करेंगे। शिक्षा के कालाजार के उन्मूलन के लिए, एम्स की स्थापना के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है और उनके योगदान के लिए उनको सम्मानित करेंगे। इन लोगों को और इन क्षेत्रों को इन क्षेत्रों में जिन लोगों ने काम किया उन लोगों को सम्मानित करने का कारण एक ये भी है कि इन लोगों के कार्य की प्रणाली और कार्य क्षेत्र दिनकर जी के विचारों से काफ़ी मिलता जुलता था। तो इन सब कारणों से हम लोगों ने ये शुरू किया है। ये पहली बार हम लोग इतने स्ट्रक्चर्ड वे में एक तरीके से बोलें तो ये सम्मान की प्रक्रिया या विधि हम शुरू कर रहे हैं। बट इसको हम लोग हर साल, यहाँ से अभी शुरुआत कर रहे हैं, आगे हम लोग इसको हर साल करते रहेंगे। आगे के लिए दिल्ली के तत्वावधान में 24 अप्रैल को राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की 51वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पटना के बापू सभागार में जो भव्य आयोजन होने जा रहा है और केंद्रीय विषय है दिनकर के काव्य की प्रासंगिकता के साथ ही उनकी अमर कालजयी कृति जो सामाजिक समरसता के लिए संपूर्ण भारत ही नहीं संपूर्ण संसार में समादृत है, रश्मि रथी का नाट्य मंचन। और यह नाट्य मंचन प्रस्तुत करते रहे हैं, एक लंबा इतिहास है। और उसी श्रृंखला में पटना में जब इसका प्रदर्शन होगा, जिसे प्रस्तुत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जाने माने रंगकर्मी, रंग निर्देशक श्री मुजीब खान जी, और इस अवसर पर पूरे देश से अलग अलग क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तित्वों का जमावड़ा होगा। आदरणीय श्री अश्विनी चौबे जी के नेतृत्व में और दिनकर जी के पौत्र ऋत्विक जी के संग साथ, संजय जी के संग साथ, और नीरज कुमार जो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास के अध्यक्ष हैं, समय समय पर जिस तरह से स्मारिका और दिनकर साहित्य को संपूर्ण भारत में जिस तरह से प्रसारित कर रहे हैं, यह अभिनंदनीय है। हम जानते हैं कि दिनकर भारत की आत्मा के कैसे प्रखर स्वर हैं, जिनके स्वर में केवल भारत की आत्मा ही नहीं, सामाजिक समरसता स्थापना की एक संकल्पना भी मिलती है। ऐसे राष्ट्र कवि दिनकर जो भारत को व्याख्यायित करते हैं तो लगता है कि महान राष्ट्रवादी योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद के शब्दों का उद्घोष, भारतीय चेतना का प्रदर्शन, भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है, किसी एक देश का नहीं इसीलिए भूमंडल भर का है। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित भास्वर है। इस तरह की परिभाषा भारत की आज तक संभवतः साहित्य में और साहित्य से इतर अन्य क्षेत्रों में भी नहीं की गई है। भारत को देखते थे, भारत के जन जन को देखते थे, भारत के भविष्य युवाओं को देखते थे। ऐसे दिनकर का स्मरण और यह ऐतिहासिक अवसर बिहार के लिए है। न्यास उनका आह्वान करता है और इस न्यास की इस प्रस्तुति, और जिन लोगों ने देखा है वे बार बार देखना चाहते हैं। इस अवसर पर जाने माने राष्ट्रीय संचेतना के महाकवि
श्री बलबीर सिंह करुण की अमर कृति महाकाव्य है सचल हिमालय दिनकर। दिनकर जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर केंद्रित महाकाव्य, कई सर्गों का महाकाव्य आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो लगेगा कि दिनकर संपूर्णता के साथ जीवंत रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हो गए हैं। और दूसरी कृति केदारनाथ सिंह जी की है, थोड़ा थोड़ा पुण्य थोड़ा थोड़ा पाप। केदारनाथ सिंह जी दिनकर के आत्मज ही नहीं, दिनकर की चेतना के भी ऐसे प्रवाही स्वर हैं जिनके भीतर कविता है, शब्द संवेदना है और अपने समाज के से जिस तरह का लगाव है, जो प्रेम भाव है, उसे ही अपनी अनुभूतियों के माध्यम से वे प्रस्तुत करते रहे हैं। उनका स्नेह आशीर्वाद न्यास को मिलता रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करते हुए, क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, आपके माध्यम से पूरे बिहार में और बिहार से बाहर भी यह बात जाए और 24 अप्रैल को बापू सभागार एक एक व्यक्ति की उपस्थिति से इस तरह से ठसाठस भर जाए, क्योंकि हम भारत की आत्मा का अभिनंदन करेंगे, हम दिनकर को अनुभूत करेंगे जो लिखते हैं, जिनकी भविष्यवाणी थी और आज पूरे देश में वह भविष्यवाणी घटित हो रही है। भारत अपने वैभव के साथ संपूर्ण संसार में खड़ा है। एक हाथ में कमल, एक में धर्म दीप्त विज्ञान, लेकर उठने वाला है धरती पर हिंदुस्तान। दिनकर केवल युग के निर्माता ही नहीं, एक दृष्टा हैं और आने वाले समय को भी देखते हुए जो कालजयिता का स्वर उन्होंने प्रवाहित किया है। और आप लोग भी कलमजीवी हैं, आप लोग भी साहित्य से जुड़े हुए हैं और उसी दिनकर ने आह्वान किया, दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या की तलवार, मन में ऊंचे भाव की तन में शक्ति अजय अपार। पराक्रम के, शौर्य के, विद्रोह के, आत्मीय अनुभूति के, प्रेम के ऐसे प्रवाही स्वर दिनकर की पुण्यतिथि 24 अप्रैल के अवसर पर बापू सभागार में जो ऐतिहासिक परिदृश्य उपस्थित होगा, उसके साक्षी बिहारवासी बने। और मेरा विश्वास है कि हर क्षेत्र में ऐसे दिनकर की, एक बार सीढ़ियाँ चढ़ते हुए संसद की पंडित जवाहरलाल नेहरू लड़खड़ा गए, दिनकर जी ने थाम लिया, पंडित जी ने मुड़कर कहा कि दिनकर आप न होते तो आज मैं गिर जाता। छूटते ही दिनकर ने कहा, यह कोई ईश्वर ही बोल सकता है कि जब जब राजनीति लड़खड़ाती है साहित्य ही। मैं बेलाग कह सकता हूँ, दिनकर से ज्यादा जिनकी पंक्तियां कोट की जाती हों, ऐसा हिंदी में कोई दूसरा कवि नहीं है। एक ऐसा अनुलंघ्य हिमालय की तरह हमारे सामने राष्ट्र कवि दिनकर ही है। संसद से लेकर सड़क तक, आम आदमी से लेकर खास तक सहज ढंग से बोलता है, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। यह है दिनकर। लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गान प्रेम के गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर आंसू के कण बरसाता चल। आग भी है, राग भी है, प्रेम भी है, पराक्रम भी है। ऐसे दिनकर को हमें गर्व है कि हम दिनकर की संतान हैं। ऐसे महान पूर्वज, महान पुरखे को प्रणाम करते हुए और पूरे बिहार वासियों को आमंत्रित करते हुए प्रणाम का यह सांस्कृतिक भारतीय अवसर आपको उपलब्ध हो रहा है। निश्चित रूप से इसके आप साक्षी बने और बापू सभागार में उपस्थित होकर आप डूब जाएंगे, रश्मि रथी के एक एक चरित्र में खोते हुए चले जाएंगे। और रश्मि रथी की लोकप्रियता के बारे में कुछ भी नहीं कहना है। बम्बई के सीने संसार से लेकर गांव को उद्धृत किया जाता है, रश्मि रथी की चर्चा होती है। कई ऐसे गांव में भी लोग मिल जाएंगे जिन्हें संपूर्ण रश्मि रथी कंठस्थ है और उनसे पूछेंगे तो दूसरी कोई कविता उनकी जुबान पर नहीं है। क्योंकि कहना चाहूँगा कि केवल भारत के ही सबसे बड़े हिंदी के कवि नहीं, बल्कि वैश्विक बोझ के विश्व कवि की हैसियत रखने वाले रामधारी सिंह दिनकर हैं। और उनको पूरे देश में युवाओं से जोड़ने का जो काम नीरज जी कर रहे हैं, इसके लिए नीरज जी को साहित्यिक समाज की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। और उनके सुयोग्य पौत्र ऋत्विक जी को, आप उनके आत्मज हैं, वंशज हैं, लेकिन हम लोग उनके मानस पुत्र हैं। संपूर्ण बिहार के युवा दिनकर के मानस पुत्र हैं और ये उनके मानस पुत्र निश्चित रूप से इस अवसर पर आए। मैं आह्वान करता हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत अभिवादन। पर्व जो हो रहा है 24 अप्रैल को, इसके बारे में सिर्फ न्यास के अध्यक्ष होने की हैसियत से इतना ही कहना है कि सब पधारिए। एक सांस्कृतिक समाज बनाने के लिए जो
एक रचनात्मक प्रयास किया जा रहा है, इसका सभी बिहार वासियों से समर्थन की अपेक्षा है। पूर्ण उम्मीद है कि बापू सभागार दिनकर के व्यक्तित्व और गौरव के अनुकूल खचाखच भरा रहेगा, क्योंकि दिनकर बिहार का हर बच्चा अपने को दिनकर समझे, यह हम लोग का प्रयास है। अभी संजय पंकज जी इतनी बात बोले, हम समर्थन करते हैं कि उनका वो एक कविता नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, इसमें इतना ही बोलना चाहता हूँ कि 24 अप्रैल को आप सब तमाम लोगों को भी बुलाइए और रश्मि रथी का मंचन देखिए। देश के बड़े बड़े विद्वान प्रोफेसर आनंद कुमार सिंह, प्रोफेसर सुभाष चंद्र राय जी, देश के बड़े बड़े दिनकर की प्रासंगिकता, वो दिनकर साहित्य, वर्तमान समय में दिनकर साहित्य की प्रासंगिकता पर हम लोग विचार विमर्श करने वाले हैं। देश भर से लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम बताए ऋतु जी, जितने लोगों का 7 लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। हम निवेदन करेंगे कि संजय पंकज जी विद्वान आदमी हैं, ये कुछ बात करें, हम आयोजक हैं, बस हम लोग आयोजक की तरह बात कर रहे हैं। आप लोग सब आइए, पूरा प्रचार हो और माननीय श्री अश्विनी कुमार चौबे साहब का पूरा समर्थन है पूरे कार्यक्रम में। दिनकर जी को भारत रत्न मिले, जिनका सिमरिया में जो सेतु बन रहा है उसका नाम दिनकर जी के नाम पर हो, यह हम लोग का सामूहिक मांग है, पूरे बिहार के बच्चा का मांग है, पूरे बिहार का मांग है। हम चाहेंगे संजय पंकज जी कुछ बात करें। तो उस संदर्भ में एनसीसी और ज्ञान निकेतन स्कूल, ये दोनों संस्थाएं इस कार्यक्रम से जुड़ी हैं और मुझे लगता है दोनों संस्थाओं से बच्चे लोगों का रश्मि रथी का पाठ करेंगे और कलम आजुन की जय बोल का पाठ करेंगे और साथ में करीब हजारों हजार की तादाद में इन स्कूलों से और एनसीसी के बच्चे लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस कार्यक्रम में। जो रहे हैं राष्ट्र कवि, ये सौभाग्य रहा है इस माटी का कि इस बिहार की माटी में राष्ट्र कवि पैदा हुआ, जिसने अपनी चेतना से, अपने स्वर से, अपने काव्य से पूरे संसार को जगाया, जागृत किया। जब विचारधारा कुंद पड़ने लगती है, जब विचार जो हैं वो कहीं ना कहीं से प्रभावित होने लगते हैं, उस समय इस कवि की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ इस न्यास के अध्यक्ष नीरज जी को कि इन्होंने पूरे बिहार को आमंत्रित किया, आवाहन किया कि आप आइए और इस युगबोध के कवि को, उस चेतना के कवि को, जिसने कुरुक्षेत्र भी लिखा, परशुराम की प्रतीक्षा भी लिखा, रश्मि रथी भी लिखा और उर्वशी भी लिखा और संस्कृति के 4 अध्याय भी लिखा। मैं जरा रश्मि रथी का, चूँकि यह समापन पर्व है, चूँकि सारे वक्ता अलग अलग बिंदुओं पर प्रकाश डाले, मैं रश्मि रथी पर थोड़ा बोल देना चाहता हूँ। चूँकि महाभारत का वह व्यक्ति जिसको महाभारत ने नायक के रूप में नहीं माना, उस व्यक्ति को दिनकर उठाते हैं और नायकत्व की उपाधि देते हैं। और मैं कुछ पंक्तियां बता देता हूं कि वो कर्ण का जो चरित्र है, कंकरियां जिनकी सेज सुघर छा यादें थी, उनको अंबर विपदाएं दूध पिलाती हैं, आंधियां लोरी सुनाती हैं। जब इसको सुनेंगे ना तो उस व्यक्ति के लिए कुछ नहीं मिला। जाति जाति रटते उनकी जिनकी पूंजी पाखंड, मैं क्या जानूं जाति, मैं जाति ये मेरे भुजदंड। कहते हैं कि वो अतीत का नायक कर्ण, जब वो सभा में पूछा जाता है कि तुम्हारी जाति क्या है, कहता है कि मुझे क्या पता है, मेरे भुजदंड, मेरी ताकत से आप पता कर लीजिए कि मैं राजवंश का हूँ या नहीं हूँ। अतीत के उस नायक को, जो संजय पंकज जी भी कह रहे थे, सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा चितेरा, सबसे बड़ा पात्र अगर वैश्विक स्तर पर कोई है तो कर्ण है। जिस कर्ण को समाज ने बार बार छला, समाज ने बार बार तिरस्कृत किया, समाज ने बार बार अपमानित किया, इसलिए कि उसके पास राजवंश में जन्म लेने का कोई प्रमाण पत्र नहीं था। उस व्यक्ति को दिनकर उठाते, ये कोई कभी ही उठा सकता है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं उठा सकता है। और वो उन्होंने को स्वर्ग धीर लौटा दो, हमें गांडीव गदा लौटा दो, अर्जुन भीम वीर। कहते हैं कि भाई जो जिस भाषा में समझेगा हम उसी भाषा में बात करेंगे। ये पंचशील का सिद्धांत पढ़ रहे थे, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहता हूँ। ये कबूतर उड़ा रहे थे और चाइना भारत की जमीन कब्जा कर रहा था। उस समय भी राष्ट्र कवि ने अपना राष्ट्र धर्म का निर्माण किया कि लड़ने की जरूरत है,
आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं नहीं मानता हूं कि यह कार्यक्रम किसी व्यक्ति का है, यह कार्यक्रम तो पूरे बिहार का है। और इसमें आमंत्रण निमंत्रण से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वास्तव में वह युगबोध का कवि, उस युग चेतना का कवि जिसने हमेशा समय की पदचाप को समझा और उस पदचाप पर अपनी कलम की धार को कभी कुंद नहीं पड़ने दिया, इस वजह से नहीं कि कौन खुश होंगे कौन नाराज होंगे। वो जेपी के आंदोलन में भी कहते हैं कि सिंहासन खाली करो कि धरती जनता आती है, और वहाँ भी वो ललकारते हैं कि भाई चाइना आपके यहाँ घुसे जा रहा है, क्या कर रहे हैं। तो रश्मि रथी तो मैं मानता हूँ कि अपने आप में एक संपूर्ण सामाजिक चेतना का एक छोटा सा अभिलेख है, जिसको अगर लोग देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, मैं सारे बिहारवासी होगी। जय हिंद।